याचिका को खारिज कर दिया, जिसका मतलब यह है कि बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जिसमें यह कहा गया है कि हमें श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए, वो सूट जो है वो सुनवाई योग्य है। इंतजामिया मुस्लिम पक्ष के उस अपील को खारिज कर दिया कि जो है आप ये जो पोषणी नहीं है इसको जो उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब इनके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही बचा है। सुप्रीम ये डबल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इनके लिए रास्ता न्यायालय का खुला है। हायर जो जुडिशरी है वहाँ खुला हुआ है, कहीं जा सकते हैं, ये स्वतंत्र है, इनके लिए आगे जाने के रास्ता खुले हुए हैं। ये पूरी जीत है। मुहर लग गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुहर लगा, हाई कोर्ट का मुहर लगा और सुप्रीम कोर्ट का भी लगेगा मुहर, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारा जो दावा है साक्ष्यों के आधार पर है, वो ज्ञानवापी जो परिसर है वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनके कहने से मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। वो 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे हम पे लागू होता है, हमारे मंदिर के पक्ष में लागू होता है। और वो वक्फ की संपत्ति नहीं है, फर्जीवाड़े तरीके से इन्होंने वक्फ की संपत्ति उसको करार दिया है, घोषित किया है। वक्फ की वो संपत्ति ही नहीं है, वो संपत्ति हिंदुओं की, आदि विश्वेश्वर की है, आदि विश्वनाथ की है। वो हमारी हिंदुओं का स्थल है, देवस्थान है, इसलिए वो हमारे पे वो कानून लागू होता है हमारे पक्ष में। इन सारी चीज़ों को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उनके जो है रिवीजन को, अपील को खारिज अभी डिसमिस कर दिया है। कितनी बड़ी जीत है आज? हिंदू पक्ष के वकील को सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे सुभाष नंदन चतुर्वेदी की मुस्लिम पक्ष की तरफ से यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी, उस अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। जिसका मतलब साफ है कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो सूट फाइल किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादी महिलाओं की तरफ से, जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की मांग की है, वो सूट मेंटेनेबल है, यानी सुनवाई योग्य नहीं है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने यह कहा था कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये क्लेम करता रहता था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, जिसमें विष्णु शंकर ये जैन कह रहे थे कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो याचिका थी उसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 7-11 के तहत आपत्ति दर्ज कराई थी मुस्लिम पक्ष ने, सबसे पहले निचली अदालत में दर्ज कराई थी, लेकिन पिछले साल सितंबर में उस अर्जी को खारिज कर दिया था और निचली अदालत ने कहा था कि ये याचिका जो है वो सुनवाई योग्य है, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस अर्जी को खारिज कर दिया। जिसका मतलब यह है कि ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की जो अर्जी, जो सूट फाइल किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से, वो सुनवाई योग्य है और उस पर जो बहस अभी चल रही है वो चलती रहेगी। बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मुस्लिम पक्ष को झटका। हालांकि उनके पास एक विकल्प है, वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, क्योंकि इसी मामले से संबंधित कई और अर्जियां भी दाखिल की गई थी, वो सारी अर्जियों का जो भविष्य था वो इसी सूट पर निर्भर था। जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। और हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, आपका बेहद स्वागत है। एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। सीधे अर्थों में यह कहें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बनारस की निचली अदालत में 5 वादी महिलाओं की तरफ से जो सूट दाखिल किया गया है वो सुनवाई योग्य है। एक बड़ी जीत आपको मिली है विष्णु। जी देखिए, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आप जानते हैं बराबर इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का आर्गुमेंट रेज किया जा रहा था। आज ऑलरेडी पहले बनारस की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को इस बात को होल्ड किया था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी और अंजुमन इंतजामिया की आज पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, जिसमें स्पष्ट तौर से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे पूजा के अधिकार की जो हमारी पिटीशन है वो मेंटेनेबल है और यहाँ पे आगे केस हमारा बढ़ेगा, प्रोसीड करेगा। विष्णु, आप लोगों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई थी जिसके आधार पर कोर्ट ने 7-11 के तहत जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी उसको दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया?
देखिए प्योर ये लीगल एक आर्टिकुलेशन की बात है। हमने लीगली आर्टिकुलेट किया था कि धार्मिक स्वरूप इस केस का एक हिंदू मंदिर का है। जब नवंबर 1993 में वहां पे पूजा हो रही थी बराबर, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद भी वहां पे बराबर पूजा करी जा रही थी, और गलत तरीके से ये केस इंक्रोचमेंट का है जिसमें लोग घुस के वहां पे मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए उस पूरे एरिया का जो कैरेक्टर है एक हिंदू मंदिर का है, और इसलिए यहाँ पे जो हमने पूजा के अधिकार की याचिका डाली है वो मेंटेनेबल है। इन सारी बातों को लेके ही बनारस की सिविल कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया था, और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया। और जैसे कि आप जानते हैं हुज़ैफा अहमदी साहब और अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट में बराबर ये बात कहती रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया और ये होल्ड कर दिया है कि केस मेंटेनेबल है और आगे चलने लायक योग्य। यानी जिसका वो आधार दे रहे थे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, उसको कोर्ट ने दरकिनार कर दिया, कहा कि ये जो पूरा मामला है उसमें कवर नहीं होता है। जी जी विष्णु, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अब इस मामले में ये तो तय है कि जो मुस्लिम पक्ष है अंजुमन इंतजामिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आप लोग भी कैविएट दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इंटेलेक्चुअली इस पूरी चीज का हम जवाब देंगे, और हमारी यही कवायद रहेगी ये स्टैब्लिश करने की कि ये केस चलने लायक योग्य है। इस केस में हमने इतने स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स रखे हैं जो कोर्ट के एविडेंस जिसमें लीड की जानी चाहिए। हमारे पास सिनफ एविडेंसेस हैं और हमें मौका मिलना चाहिए ट्रायल कोर्ट में सारी एविडेंसेस लीड करने का, और पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हमने कृष्ण जन्मभूमि मामले में देखा था कि आपने कहा था कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई ना होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति दी। अब कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। क्या ज्ञानवापी मामले में भी, श्रृंगार गौरी वाले मामले में भी इस तरह की कोई आने वाले समय में याचिका आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट